चलें स्टार्ट करते हैं बच्चे। सो हम एक बार सारा रिवाइज करते हैं पहले। तो ओनर जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसे हम कैपिटल बोलते हैं। ओनर जो बिजनेस में से विड्रॉ करके अपने घर ले जाता है फॉर पर्सनल यूज़ उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। बिजनेस कुछ ना कुछ परचेजेस ज़रूर करता है मार्केट से, वो दो तरह की होती है, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस से क्रेडिटर का जन्म होगा। क्रेडिटर का जन्म या ओरिजिन का वजह होता है क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिटर वो होता है जिससे बिजनेस ने अभी पैसे देने हैं। देन सेल्स भी दो तरह की होती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल से डेटर का जन्म होता है या ओरिजिन होता है। तो डेटर वो पर्सन होता है जिससे बिजनेस ने पैसे लेने हैं। ऑलराइट, क्रेडिटर बिजनेस की टेंशन है दैट ओ आई हैव टू पे नाउ। सो भव्या बताएंगे बच्चे क्रेडिटर बिजनेस की टेंशन है तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं अकाउंट्स में? लायबिलिटी। राइट, एंड विच टाइप ऑफ लायबिलिटी इज इट? करंट। वेरी गुड, बिकॉज हम मानते हैं कि हमें एक साल के अंदर अंदर पे करना ही पड़ेगा। राइट, प्रेरिका विषय डेटर क्या बिजनेस की लायबिलिटी है? डेटर, No, ma'am. व्हाट इज इट देन? It is an asset. It is an asset because we will be happy, there is something good that will happen कि हमें पैसे मिलेंगे। and what kind of an asset is it? It is a current asset. वेरी गुड। चलिए उसके बाद बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा था। एक ओनर होता है, एक उसी का बिजनेस होता है। ओनर बिजनेस में लगाता है कैपिटल जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह का लोन होता है जो उसने ओनर से लिया है, यानी एक तरह की लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। और जब हम किसी से लोन लेते हैं तो हमें बदले में कुछ देना पड़ता है। ऐसे ही बिजनेस अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स कमा के ओनर को देता है। देन इसके बाद वैसे हमने किया लायबिलिटीज, टेंशन, बर्डन, बोझ दो तरह की होती हैं, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज छोटे समय की लायबिलिटी होती है और नॉन करंट लायबिलिटीज लंबे समय की लायबिलिटी होती है। जिन्हें एक साल के अंदर अंदर पे करना होता है उन्हें करंट लायबिलिटीज कहते हैं, जिन्हें एक साल के बाद पे करना होता है उन्हें नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। उसके बाद बच्चे हमने एसेट्स की बात की थी, काफ़ी डिटेल में बात की थी। बट एसेट्स होता है बिजनेस का सहारा या सपोर्ट। ये तीन तरह के होते हैं बट अभी तक हमने दो ही डिस्कस किए थे। एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स हमने डिस्कस नहीं किए थे। नॉन करंट एसेट्स लंबे समय के लिए चलते हैं। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है फिक्स्ड एसेट्स जो दो तरह के होते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। ओके, अक्षत बताइए बच्चे क्या बिजनेस के पास एनिमल्स भी होते हैं? तो फिर उनको हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? उन्हें लाइव स्टॉक। वेरी गुड, लाइव स्टॉक बोलते हैं क्योंकि वो जिंदा है तो हमने ऐसा वर्ड यूज किया है लाइव स्टॉक। राइट, और इनटैंजिबल एसेट्स 5 आपको नाम पता होना चाहिए और थोड़ा मीनिंग भी पता होना चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल। गुडविल होती है आपके नाम के पैसे, आपकी रेप्यूटेशन के पैसे। फिर करंट एसेट्स बच्चे वो एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर या तो ख़त्म हो जाते हैं या जो आते जाते रहते हैं, जो एसेट्स आते जाते रहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैश इन हैंड, हमारे हाथ में जो पैसा है वो आता जाता रहता है। देन हमारे बैंक में जो पैसा है वो भी आता जाता रहता है, कैश एट बैंक। डेटर भी एक करंट एसेट है क्योंकि हमारी उम्मीद होती है, हमें ऐसा लगता है कि हमें एक साल के अंदर अंदर पैसे मिल जाएंगे। और स्टॉक क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा पेन बनाने का बिजनेस है तो मैंने कई सारे पेन्स बना के रखे हुए हैं। ये मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट एसेट है क्योंकि इसको बेच के ही तो मैंने पैसे कमाने हैं और मुझे उम्मीद है कि ये एक साल के अंदर अंदर तो सेल हो ही जाएगा। तो ये एक करंट एसेट है। चलिए बच्चे अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे।
तो आप मेरे साथ साथ अब लिखने वाले हैं। चलिए, आज हमारी क्लास नंबर 3 है। ऑलराइट बच्चे, आज हम एक चैप्टर शुरू करेंगे। अभी आपके पास बुक्स नहीं है, कोई बात नहीं, आई विल बी सेंडिंग यू क्वेश्चंस, और वो जो एक क्वेश्चन मैंने सेंड किया था उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। अभी वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमारे पहले चैप्टर का नाम है जो हम करेंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। चैप्टर का नाम है बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट बच्चे। जैसे आप बच्चे बहुत समझदार हैं कि आपने अभी कोचिंग ज्वाइन कर ली है, क्योंकि जब बाकी सारे बच्चे जून जुलाई में ज्वाइन करेंगे तो आप समझें कि आप कितना उनसे आगे होंगे। सो इट इज़ अ वेरी गोल्डन टाइम फॉर यू कि आप बाकी लोगों से, अगर हम इंडिया लेवल की बात करें बच्चे, आपको पता है हमारा यूट्यूब चैनल है जिससे आई एम कनेक्टेड विद स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया। तो अगर मैं बाकी पूरे वर्ल्ड के बच्चों से कंपेयर करूं जो CBSE से पढ़ते हैं, तो आप बहुत आगे रहने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आप मेंटेन करें, अच्छे से पढ़ाई करें, और फिर जब सारे जून जुलाई में पढ़ने लगेंगे तो आप ऑब्वियसली बहुत आगे होंगे। चलिए, तो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसे इक्वेशन, जैसे मैथ्स में इक्वेशन होती है ऐसे कुछ इक्वेशन है, बट मैथ्स जैसी कोई मुश्किल इक्वेशन नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। इक्वेशन क्या कहती है, लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। पहले आप ये इक्वेशन लिख लीजिए, assets is equal to liabilities plus capital। अब ये इक्वेशन देख के आपके मन में 2 क्वेश्चंस आने चाहिए। पहला क्वेश्चन, ये ऐसे कैसे बराबर है भाई, ये क्या बात हुई, व्हाट इज दिस। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा। बच्चे आप मुझे देख पा रहे हैं ना ठीक से, और नोटबुक भी, Yes, Yes, ma'am. ma'am. राइट। आपको एसेट्स का मतलब पता है, आपको लायबिलिटीज का मतलब पता है, आपको कैपिटल का मतलब पता है, बट आपको ये नहीं पता कि ऐसा कुछ इनमें रिलेशनशिप है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आपके मन में आना चाहिए कि ये ऐसे कैसे बराबर, क्या हो गया ये, व्हाट इज दिस। एसेट्स बराबर होंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के, हाउ। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि हाउ। ठीक है, आना भी चाहिए आपके मन में ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो शायद आपके मन में आएगा नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि आपके मन में आए वो क्वेश्चन, जैसे अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, धृति विषय बताएंगे, कैपिटल भी बिजनेस की होती है एक डैश। Liability. वेरी गुड। कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लायबिलिटी होती है, एक लोन होता है जो उसने ओनर से लिया हुआ है। सो जो सेकंड क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए वो ये है कि कैपिटल भी तो लायबिलिटी ही होती है, फिर इसको अलग क्यों शो किया है, फिर इसको भाई इसी में ही शो कर देते, ये अलग अलग क्यों दिखा रहे हैं। कैपिटल भी तो एक लायबिलिटी ही होती है, फिर इसको लायबिलिटीज में ही शो कर देते, इसको सेपरेट क्यों शो किया है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए। सो अगेन सुन लीजिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये इक्वेशन ऐसे कैसे हो गई, हाउ आर दीज इक्वल, और सेकंड क्वेश्चन कि कैपिटल भी तो बिजनेस की एक लायबिलिटी ही होती है, तो इसको अलग से क्यों शो किया, इसी में ही शो कर देते। तो पहले मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, फिर अभी क्वेश्चन से समझ के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। राइट। तो बच्चे लायबिलिटीज 2 तरह की होती हैं। अक्षत बताएंगे लायबिलिटीज 2 तरह की कौन सी होती हैं।
करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। वेरी गुड, ठीक है। हमें पता है कि लाइबिलिटीज दो तरह की होती हैं, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। बट बच्चे लाइबिलिटीज की एक और क्लासिफिकेशन है, मतलब एक और तरह से हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है इनसाइड लाइबिलिटी या फिर इंटरनल लाइबिलिटी, आप नोट कर रहे हैं, और एक होती है आउटसाइड लाइबिलिटी या एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जो हमने पढ़ा है करंट और नॉन करंट वो ठीक है, पर एक और तरह से इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, एक इनसाइड लाइबिलिटी और एक आउटसाइड लाइबिलिटी। ऑलराइट, अब देखते हैं ये क्या है। इनसाइड या इंटरनल लाइबिलिटी, आउटसाइड या एक्सटर्नल लाइबिलिटी। राइट, सो बच्चे इनसाइड लाइबिलिटी होती है बिजनेस की लाइबिलिटी। देखो ये ऑब्वियसली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है, मैं हमेशा बताती हूँ। बिजनेस की लाइबिलिटी ओनर की तरफ जो होती है वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है, और बिजनेस की लाइबिलिटी बाकी सबकी तरफ ओनर को छोड़ के बाहर के जो लोग हैं उनकी तरफ जो लाइबिलिटी होती है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। एक बार फिर से सुनेंगे, बिजनेस की लाइबिलिटी ओनर की तरफ जो होती है वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है, और बिजनेस की लाइबिलिटी ओनर को छोड़ के बाकी सबकी तरफ जितने भी लोग हैं बाहर के उनकी तरफ जो भी बिजनेस की लाइबिलिटी है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। लिखेंगे ये है लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द ओनर, और इसका एक ही एग्जाम्पल है और वो है कैपिटल। यानी कि कैपिटल एक लाइबिलिटी है नो डाउट, और वो एक इंटरनल लाइबिलिटी है, बिजनेस की लाइबिलिटी ओनर की तरफ। अब इंटरनल क्यों? बिकॉज देखो कुछ अंदर अंदर की बात हो रही है, ओनर तो घर का ही बंदा है ना, कुछ अंदर अंदर की ही बात हो रही है। और बिजनेस की लाइबिलिटी बाकी सबकी तरफ जो बाहर के लोग हैं सारे, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो बच्चे भव्या आप बताएंगे, बैंक से मैंने लोन लिया है, मैं बिजनेस हूं, मैंने बैंक से लोन लिया है, तो वो कौन सी लाइबिलिटी है, इंटरनल या एक्सटर्नल? मैम एक्सटर्नल। यस, वेरी गुड, एंड इसको हम सिंपली समझ सकते हैं। तो ये होती है लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस towards all others other than the owner, ओनर को छोड़ के बाकी सबकी तरफ, other than the owner। एग्जाम्पल हो गया बच्चे इसका बैंक लोन भी हो गया, क्रेडिटर्स भी हो गया, बाहर के ही लोग हैं भाई वो भी। राइट, अब आप कहेंगे मैम अगर हमसे कोई पूछे कि लाइबिलिटी कितने तरह की होती है तो हम कौन सा बताएंगे, करंट नॉन करंट वाला बताएंगे या ये वाला बताएंगे? तो मैं आपको बता दूं वो वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पॉपुलर है जो हमने पहले किया है। ये तो थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं, बट अगर कोई आपसे पूछे लाइबिलिटीज़ दो तरह की कौन सी होती है तो आपने वही वाली बतानी है, करंट और नॉन करंट। राइट, सो इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब देखो जो आपका क्वेश्चन था कि मैम कैपिटल भी तो लाइबिलिटी ही होती है तो इसको अलग से क्यों शो किया है, तो बच्चे ये थोड़ी अलग तरह की लाइबिलिटी है, ये इंटरनल लाइबिलिटी है। और बाकी कौन सी होंगी, कोई बताइए? External. या तो ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है और ये इंटरनल लाइबिलिटी है। नो डाउट कैपिटल भी वैसे तो लाइबिलिटी ही है।
यहाँ तो हम लिख देते हैं छोटा सा आउटसाइड लायबिलिटी। ये आपको कोई नहीं बताएगा, इतना डेप्थ में कोई टीचर भी नहीं बताएगा आपको इस लेवल पे, बट आप समझें कि कैपिटल भी तो लायबिलिटी है, फिर उसको अलग से क्यों शो किया है, क्योंकि वो इंटरनल लायबिलिटी है और बाकी सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। चलिए, ये हमारी पहली बात हो गई इस चैप्टर में, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। और इक्वेशन कहती है दैट एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, बट हाउ डज दैट हैपन, उसके बारे में अभी हमने बात करनी है। Excuse me, ma'am. यस बच्चे, Ma'am, what's the example for external liability? यस बच्चे, ये सी आई हैव रिटन हियर बैंक लोन एंड क्रेडिटर। सो एनीवन हु इज आउटसाइड is external liability. So basically, Thank you. yeah, all the liabilities are external liabilities except capital. All right, आगे चले बच्चे। Yes, ma'am. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है, ये पूरा पेज आपने नोट कर लिया है। ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं। ओके बच्चे, अब हम देखते हैं एक वर्ड का मीनिंग। बच्चे गुड्स, गुड्स वर्ड बहुत आएगा अकाउंट्स में, बहुत जगह आप ये वर्ड सुनेंगे गुड्स। ध्यान से सुने इसका मतलब। एक्चुअली अगर मैं इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग गुड्स का मतलब देखूं तो इसका मतलब है कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, एनी आइटम हम गुड्स बोलते हैं। बट अकाउंट्स में इसका एक स्पेशल मतलब होता है। अकाउंट्स में गुड्स का मतलब कोई भी वस्तु नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है। तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मेरा पेन बनाने का बिजनेस है और मैंने पेन बना के रख लिए, तो यही मेरे लिए गुड्स कहलाएंगे। या फिर पेन बनाने के लिए जो मैंने सामान खरीदा है, रॉ मटेरियल विच इज़ द प्लास्टिक, इंक वगैरह, वो मेरे लिए गुड्स कहलाएंगे। तो बच्चे अकाउंट्स में गुड्स का मतलब आपको दो चीज़ें समझनी है। या तो रॉ मटेरियल जो आपने सामान बनाने के लिए खरीदा है, या जो वो आपका सामान बन के तैयार है वही आपके लिए गुड्स है। माई क्वेश्चन टू यू इज, आप सोचिएगा एक बार, मान लीजिए मेरा पेन बनाने का बिजनेस है पर मैंने फर्नीचर खरीदा कि मुझे फर्नीचर चाहिए ऑफिस के लिए, तो क्या फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है? एनीवन? Ma'am, furniture is an asset for you now. राइट राइट। आप बस आप मुझे ये बताइए, क्या फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है अगर मेरा पेन बनाने का बिजनेस है? No, ma'am. नो, राइट। सो समझे बच्चे, अगर मैं आपको गुड्स का मतलब ना बताऊं अकाउंट्स में, तो गुड्स तो कोई भी चीज़ होती है, कोई भी सामान होता है। बट अकाउंट्स में गुड्स का मतलब है जिस चीज़ से रिलेटेड आपका बिजनेस है, बस उसी चीज़ से रिलेटेड जो आइटम्स हैं, जैसे रॉ मटेरियल है या ये सामान बन के तैयार है। अगर मैंने कुछ और सामान खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, मशीनरी खरीदी है, तो वो गुड्स नहीं है। तो गुड्स वही आइटम है जिस चीज़ से रिलेटेड मेरा बिजनेस है। आप ये बात समझें। जैसे अभी आपने बताया कि फर्नीचर मैम फिर आपका एसेट है, ठीक है, वो सही बात है, और वो मेरे गुड्स नहीं है अगर मेरा पेन बनाने का बिजनेस है। राइट। सो गुड्स क्या होते हैं? मटीरियल्स दैट आर बिजनेस डील्स इन। गुड्स वही चीजें होती हैं जिस चीज से रिलेटेड आपका बिजनेस है। जिस चीज से रिलेटेड
आपका बिजनेस है, बस वही गुड्स है, बाकी चीजें गुड्स की कैटेगरी में नहीं आती। एग्जाम्पल, इफ our business manufactures pens, then furniture is not our good. Only items related to pens are my goods, like raw material और finished product. finished product मतलब जो पेन बन के तैयार है। राइट, थोड़ा बेसिक्स आप समझे कि गुड्स अलग है, बाकी वस्तुएं अलग है। राइट, आगे चलते हैं। चलिए जी, अब मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लिख रही हूं, आप भी लिखेंगे, फिर उसकी मदद से हम वो समझेंगे कि जो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है वो क्यों है। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ, छोटा सा ही क्वेश्चन है। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छे से नोट करते जाइए उसे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई पीछे का पार्ट दिखाऊं, ऊपर नीचे करूं नोटबुक को, तो बताओ। I'll show you what you've missed writing. अक्षत, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? पहले नहीं दिख रहा था, पहले नहीं। ओके, अब दिख रहा है ना? राइट, चलो। फर्स्ट आइटम, राम started business with cash ₹1 लाख। बच्चे, आप रुपीस का यही साइन यूज करते थे ना 10th तक भी, या RS लिखते थे? यही करते। यही सेम, राइट राइट। This is the official sign. Right. Then next, purchased goods for cash ₹10,000. पहली आइटम 1 लाख है, then 10,000. Next, purchased furniture for cash ₹50,000. और लास्ट, sold goods for cash ₹30,000.
आराम से नोट कर लीजिए। Ram started business with cash 1 lakh, purchased goods for cash 10,000, purchased furniture for cash 50,000, sold goods for cash 30,000. ऑल राइट बच्चे, एक चीज और, गुड्स को स्लैश करके साथ में लिखो स्टॉक, यानी गुड्स को स्टॉक के नाम से भी हम देखेंगे क्वेश्चंस में। गुड्स ही स्टॉक है, और स्टॉक एक डैश होता है। लास्ट क्लास की नॉलेज बताओगे? स्टॉक इज अ डैश फॉर बिजनेस। करंट एसेट। वेरी गुड। ये वही वाला स्टॉक है, जैसे मैंने कहा था, मैंने पेन्स बना के रखे हुए हैं, फिर मुझे सेल करने हैं, ये मेरा एसेट है, और मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर सेल हो जाएगा। तो गुड्स और स्टॉक एक ही बात है अकाउंट्स में। राइट बच्चे, हैव यू रिटन ऑल दीज 4 पॉइंट्स? Yes, ma'am. वेरी गुड। अब इसे हम ये देखते हैं कि हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, और वही देखते देखते आपको मैं ये समझा दूंगी कि एसेट्स हमेशा बराबर क्यों होते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के, जो हमारी इक्वेशन है, भाई ऐसा क्यों होता है। चलिए, उसके लिए बच्चे मैं अब आपको, अगर आपके पास स्केल है, वेरी गुड, प्लीज गेट अ स्केल इफ यू हैव अराउंड। स्केल ले आइए। राइट, तो हम लिखने वाले हैं ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन। और देखना मैं कैसे लाइंस लगा रही हूँ, उतने उतने गैप पे आपको भी लाइंस ड्रॉ करनी है। तो एक छोटा सा कॉलम, फिर एक थोड़ा बड़ा सा कॉलम, और फिर पूरी खाली जगह। पहले कॉलम के ऊपर हम लिख रहे हैं सीरियल नंबर, फिर हम लिख रहे हैं ट्रांजैक्शंस, और ये खाली जगह में हम अपनी इक्वेशन लिख रहे हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप कहोगे मैम हमें तो ये इक्वेशन का भी कोई मतलब नहीं पता है। कोई बात नहीं, लिखेंगे एक बार। तो देखो, मैं लिखने का भी एक तरीका है। एसेट्स के बाद मैं थोड़ा ज़्यादा गैप छोड़ूंगी, और फिर लिख रहे हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स के नीचे थोड़ा ज़्यादा गैप छोड़ा है, फिर लिखा है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो जैसे मैंने कहा था कि आप एक ब्रॉड रजिस्टर यूज़ करेंगे, उसी से क्लैरिटी आएगी, अदरवाइज बहुत हॉच पॉच सा लगेगा। अभी देखते हैं करना क्या है। इतना बना लीजिए। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, फिर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। राइट, सो बच्चे 1 लाइन यहाँ पे छोड़ेंगे और लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 आफ्टर अ गैप ऑफ 1 लाइन।
ट्रांजैक्शंस के कॉलम में हमें कुछ नहीं, जो हमारे क्वेश्चन में लाइन लिखी है बस उसी को थोड़ा शॉर्ट में करके लिख देना है। जैसे राम स्टार्टेड बिजनेस, बस विद कैश शॉर्ट में लिख दिया, इसका कुछ नहीं है। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चे, अब मेन बात शुरू होने वाली है। यहां तक नोट कर लिया? Yes, ma'am. राइट। अक्षत बच्चे, हैव यू नोटेड? यस मैम। यस मैम। भव्य ने भी नोट कर लिया, प्रेरिका, धृति, सान्या, ऑल हैव नोटेड? Yes, ma'am. राइट। अब बच्चे 2 मिनट ध्यान से बात सुनेंगे। हमारा अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है डबल एंट्री। अभी तो आपके पास बुक नहीं है, जब आप बुक परचेज करेंगे उसके ऊपर लिखा होगा डबल एंट्री। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अकाउंट्स। और ये क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं। 2 इफेक्ट्स मतलब, अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये जो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बना रही हूँ या जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, मैं अपने आप को क्या मान रही हूँ बच्चे यहाँ पे? हु एम आई? बिजनेस। यस, आई टोल्ड यू कि जब भी हम कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी अकाउंट्स बनाएंगे, हम खुद को बिजनेस मान के चलते हैं। ठीक है, मैं बिजनेस हूँ और राम ओनर है। ओनर का नाम राम है। राम कितने रुपए लेके आया है बिजनेस में? आप इन्वॉल्व होइए, बताइए कितने रुपए लाया है राम बिजनेस में? 1 लाख। 1 लाख। बच्चे, आप इसको कोई नाम देना चाहोगे? इस 1 लाख का कोई नाम है अकाउंट्स में? Capital. यस, इट इज कैपिटल। इट इज फॉर श्योर कैपिटल। राइट। अब मैं बिजनेस हूं और मान लेते हैं आप राम है, आप सभी अपने आप को राम कह रहे हैं और मैं बिजनेस हूं। तो अब मैं कह रही हूं अच्छा राम कैपिटल लेके आया है। मैं खुश भी हो रही हूं कि चलो कैश आया, राम कैश लेके आया 1 लाख का। मैं बिजनेस हूं, मैं खुश भी हो रही हूं कि चलो कैश आया, अच्छी बात हो रही है। कैश तो एक बिजनेस का क्या होता है? Asset. एसेट। बट साथ ही मैं थोड़ा उदास भी हूं क्योंकि कैपिटल बिजनेस की क्या होती है? Liability. लाइबिलिटी। मेरे को थोड़ा टेंशन भी है कि अरे अब इसको प्रॉफिट्स कमा कमा के देने पड़ेंगे। सो आई एम हैप्पी एज वेल एज आई एम सैड। मतलब 2 इफेक्ट्स हो रहे हैं। अब इसको हम नोट कैसे करते हैं? जैसे मैंने 2 इफेक्ट्स क्या बताए बच्चे, फिर से सुनेंगे। मैं बिजनेस हूँ और राम कैश लेके आया है बिजनेस में, तो मैं खुश हो रही हूँ कि चलो कैश आया, कैश इज एन एसेट। बट साथ ही मैं थोड़ा उदास भी हूँ क्योंकि ये कैपिटल है और कैपिटल बिजनेस की एक सिरदर्दी है, टेंशन है कि अरे अब इस राम को प्रॉफिट्स कमा कमा के देने पड़ेंगे। तो इसको हम नोट कैसे करते हैं? तो भव्य बताएंगे बच्चे, बिजनेस में क्या अच्छी चीज आ रही है? कैश आ रहा राइट। और कैश बच्चे क्या होता है? एक है। एसेट। राइट। तो मैं यहाँ पे कैश का कॉलम बना रही हूँ छोटा सा, और मैं उसमें प्लस कर रही हूँ 1 लाख रुपीज की। कैश बढ़ रहा है, कैश आया है, 1 लाख रुपीज का कैश आया है। ओके, प्रेरिका बच्चे किस फॉर्म में आया है ये कैश? मतलब इसका क्या नाम है इस कैश का? Capital. राइट। तो ये कैपिटल भी है, इसलिए मैं यहाँ पे भी इसको ऐड कर रही हूँ कि ये कैपिटल है। आप कहेंगे मैम आपने 2 जगह क्यों ऐड किया? वही डबल एंट्री बचे, हमें 2 इफेक्ट्स दिखाने होते हैं हर ट्रांजैक्शन के।
आप कहोगे मैम हमें कैसे पता लगेंगे दो इफेक्ट्स? वो तो आपको मैं प्रैक्टिस से सिखाऊंगी कि आप हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स ढूंढ लोगे अपने आप ही। तो पहले आप बच्चे इतना नोट करिए, जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही सुंदर सुंदर लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसे हौच पौच सा किया फिर आपका सीक्वेंस सारा खराब हो जाएगा। नोट करिए इतना। कैश आ रहा है बिजनेस में और वो कैपिटल की फॉर्म में आ रहा है, तो कैश बढ़ गया और कैपिटल नाम की जो चीज है वो भी बढ़ गई। अभी आई नो अगेन यूल हैव क्वेश्चंस इन योर माइंड कि मैम ये प्लस ही होगा, माइनस भी हो सकता है, क्या होगा, वो सब देखते हैं। ओके, इतना आराम से नोट कर लीजिए। तो बिजनेस में कैश आ रहा है कैपिटल की फॉर्म में। ओके, सेकेंड पॉइंट, अक्षर बच्चे सेकेंड पॉइंट पढ़ के बताइए। परचेज गुड फॉर कैश ₹10,000। राइट, गुड। ओके बच्चे, तो बिजनेस ने गुड्स खरीदे हैं। ध्यान से सुनिए, इसके दो इफेक्ट्स ढूंढना बहुत ही आसान है। ओके, सान्या बच्चे बिजनेस में क्या आ रहा है मैम गुड्स। और क्या जा रहा है? कुछ जा भी रहा है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स आ रहे हैं बिजनेस में, ठीक है। यस, कैश जा रहा है। ये दो इफेक्ट्स हो गए। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स खरीदे, गुड्स मतलब वही कोई मैंने रॉ मटेरियल खरीदा पेन बनाने के लिए, तो वो मेरे पास आ रहा है और कैश कम हो रहा है क्योंकि मैंने पैसा दिया है और सामान खरीदा है। क्या ये दो इफेक्ट समझना आपके लिए डिफिकल्ट है? वैसे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स आ रहे हैं और कैश जा रहा है। अभी अगर डिफिकल्ट है भी तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सेकेंड पॉइंट, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ओके बच्चे, अब कैश जा रहा है। प्रेरिका, कितना कैश जा रहा है? 10,000 राइट, सो आई एम सब्ट्रैक्टिंग हियर 10,000। देखो मैं प्लस और माइनस दिखा रही हूँ जैसे, तो आप भी ध्यान से। ओके, गुड्स का एक और नाम बताइए धृति। Stock. और स्टॉक बिजनेस का क्या होता है? Current asset. राइट, एसेट होता है। तो यहाँ एसेट में ही हम एक कॉलम बनाएंगे स्टॉक के नाम से, और भव्य उसमें क्या कर देना चाहिए हमें? बच्चे जैसे हमने कहा परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है, तो कैश जा रहा है, तो स्टॉक में मुझे क्या करना चाहिए, प्लस या माइनस? प्लस। राइट, बिकॉज कैन यू गिव अस द रीजन? मैम बिकॉज हमारे पास गुड्स आया है उस राइट, करेक्ट। तो गुड्स आ रहे हैं, गुड्स बढ़ रहे हैं तो प्लस कर दिया, और कैश जा रहा है तो माइनस कर दिया। ऑलराइट, इसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इफेक्ट कहीं भी हो सकता है, एसेट साइड पे भी हो सकता है, लाइबिलिटी साइड पे भी हो सकता है, दोनों साइड पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट होंगे दो इफेक्ट्स। ऑलराइट,
अब लाइन लगाने के बाद हम इसको नेट करेंगे। जैसे बच्चे पहले 1 लाख का कैश था और 10,000 का चला गया, तो बच्चे हाउ मच कैश इज लेफ्ट सान्या? मैम 90,000. करेक्ट। सो हम यहाँ पे बस सिंपली लिख देंगे 90,000। प्लस का साइन डिनोट कर रहा है कि इतना कैश अभी रिमेनिंग है, प्लस ही है ऑब्वियसली, 1 लाख माइनस 10,000। ऑलराइट भव्य, अभी हमारे पास कितने का स्टॉक है? मैम 10,000. राइट, तो इसके नीचे हमने लिख दिया 10,000। अभी ना हम इसको नेट कर रहे हैं कि ये वाली लाइन में 90,000 है, ये वाली लाइन में 10,000 है। यहाँ पे लिख भी देंगे नेट इफेक्ट। अच्छा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, लाइबिलिटीज में कुछ है नहीं, खाली है। कैपिटल कितने की है अक्षत? टोटल कैपिटल, हाँ जी 1 लाख, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 लाख। ऑलराइट, इतना लिख लीजिए। ओके, अब ऐसे देखिए लेफ्ट साइड का टोटल कितना है, ये देखो इक्वल टू से लेफ्ट साइड कितना है भव्य टोटल? मैम 1 lakh. और राइट साइड कितना है? 1 lakh. मैजिक, दिस इज द मैजिक ऑफ अकाउंट्स एंड दिस मैजिक इज ड्यू टू समथिंग कॉल्ड डबल एंट्री। एंड ये मैजिक हमेशा होगा, अगर आप ठीक करोगे ऑब्वियसली तभी होगा। ये अकाउंट्स में हमेशा होगा कि अगर आपने ठीक ठीक किया है सब, तो आपकी लेफ्ट साइड का टोटल राइट साइड के टोटल के बराबर होगा। एंड उसका जो कारण है वो डबल एंट्री के बेस पे है। तो देखो बच्चे, अपने आप ही ऐसा कुछ हो गया कि एसेट्स इक्वल हो गए लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के, अपने आप ही हो गया डबल एंट्री की वजह से कि एसेट्स इक्वल हो गए लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। आप कहोगे नहीं मैम अभी देखते हैं, आगे भी तो क्वेश्चन है, क्या हमेशा ऐसा ही होगा? तो देखते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं। धृति विजय, कैन यू रीड द थर्ड पॉइंट? Alright. Okay. Purchased furniture for cash. Okay. धृति, मैंने धृति से ही पूछा था ना अभी। बच्चे क्या फर्नीचर स्टॉक होता है? क्या फर्नीचर और स्टॉक एक ही बात है? आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर कनेक्शन, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, आई लास्ट समवन एल्स। भव्य बच्चे, क्या फर्नीचर स्टॉक होता है? नो मैम. राइट। अच्छा, फर्नीचर स्टॉक तब हो सकता है अगर मेरा फर्नीचर का ही बिजनेस है। अगर मेरा बिजनेस ऐसा है, मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बेचा, तो स्टॉक हो सकता है। बट नॉर्मली अगर वो बताएंगे नहीं कि आपका फर्नीचर का बिजनेस है, तो फर्नीचर तो कोई मतलब आपके लिए अलग चीज़ है, आपका तो बिजनेस कुछ और होगा। मे बी पेन बनाने का बिजनेस है आपका और आपने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर स्टॉक नहीं होता अनलेस फर्नीचर का ही बिजनेस हो, जो हम अपने आप से अज्यूम नहीं करेंगे जब तक वो ना बताएं। राइट। तो वैसे थर्ड पॉइंट में परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब इसके दो इफेक्ट सोचो, जरा माइंड में सोच लो भाई, दो इफेक्ट्स मैं फिर पूछूंगी आपसे। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, दो इफेक्ट्स सोच लीजिए। राइट।
अक्षत बच्चे, अब आप बताना चाहेंगे दो इफेक्ट्स क्या हैं परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश के? You can try this. ओके भव्य विषय आप बताएंगे परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश के दो मैम इफेक्ट। कैश माइनस हुआ 50,000 और एक फर्नीचर आया 50,000 वेरी गुड, परफेक्ट। और फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या है? एक एसेट। बिल्कुल एसेट है। तो देखो फर्नीचर का मैंने एक और कॉलम बना दिया है एसेट के नीचे, तभी मैंने यहाँ पे ज्यादा जगह छोड़ी थी। अब ये है पॉइंट नंबर 3। पहले मैं पॉइंट नंबर 3 लिखूंगी, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। ये थर्ड जो पॉइंट लिखा है इसी की लाइन में लिखना है, ऊपर मत चले जाना। थर्ड लाइन की सीक्वेंस में फर्नीचर आया है तो फर्नीचर के नीचे 50,000 का फर्नीचर आया है और कैश गया है 50,000 का। फर्नीचर और स्टॉक अलग है पर हैं दोनों एसेट ही। ऑलराइट अक्षत बच्चे, अब आप बताएंगे क्या हुआ इस केस में परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। इसके अंदर है 50,000 रुपीज का कैश गया है और 50,000 का फर्नीचर आया है। वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। तो दो इफेक्ट्स हम अभी पता कर रहे हैं, क्या क्या दो इफेक्ट्स हो सकते हैं। राइट इसके बाद विषय अब हम नेट करेंगे। नेट कैसे करते हैं? ऊपर का भूल जाओ बस, 90,000 में से 50,000 माइनस कर दो, ये नेट हो जाएगा। कि पहले हमारे पास 90,000 का कैश था, अब 50,000 का कैश चला गया, तो कितने का कैश बच गया? 40,000। राइट। और स्टॉक कितने का है हमारे पास? 10,000। हाँ, ऊपर का हम भूल रहे हैं, अभी ऊपर का हम कर चुके हैं काम। और फर्नीचर कितने का है? 50,000। राइट ठीक है। इक्वल टू के आगे इक्वल टू, ये लाइन सीक्वेंस में ही चल रहा है। लायबिलिटीज के कॉलम में कुछ भी नहीं है अभी तक। कैपिटल वही सेम 1 लाख। इसके बाद देखो लेफ्ट साइड का टोटल कितना, 1 lakh। और राइट साइड का टोटल कितना? 1 lakh। मैजिक इज ड्यू टू व्हाट? Double यस, डबल एंट्री सिस्टम की वजह से ऐसा हो रहा है और ऐसा होगा, हमेशा होगा अगर आप ठीक करेंगे तो। अब मैं चाहती हूं कि 4th पॉइंट आप एक बार खुद करो। इट इज क्वाइट इजी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश।
अच्छा, एक बचे मेरे को चेंज करना है यहाँ पे ना, 30,000 की जगह 3,000 कर लो, अदरवाइज ठीक नहीं बैठेगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश के आगे 3,000 कर लीजिए 30,000 की जगह। अब करो। $3,000 के गुड्स सेल किए हैं। आई एम डन। गुड। तो बच्चे कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। और स्टॉक? कैश आ रहा है, जा रहा है। वो जा रहा है। वेरी गुड। बस पहले उल्टा हो रहा था ना, क्योंकि 30,000 का तो सामान ही नहीं था जो जा रहा है, तो वो 3,000 कर दिया हमने। ऑल राइट, अब हम इसको नेट कर देते हैं। नेट इफेक्ट 43,000 का कैश हो गया हमारे पास, 7,000 का स्टॉक हो गया, 50,000 का फर्नीचर हो गया, इक्वल टू के आगे इक्वल टू, और ये 1 लाख की कैपिटल हो गई। राइट, अब मैजिक एक बार चेक कर लो। लेफ्ट साइड का टोटल 1 lakh. 1 lakh. या राइट साइड का टोटल 1 lakh. राइट। अब ये हमारा हो गया पूरा। जब पूरा हो जाता है हमारा सोल्यूशन, तो हम डबल लाइन लगाते हैं, जिससे हम ये बता रहे होते हैं कि अब हमारा काम ख़त्म हो गया है। और ये मैं आपके कन्वीनियंस के लिए ऐसे अभी लिख रही हूँ कि ये 1 लाख है और ये भी 1 लाख है, एंड हम हैप्पी हैं, हम खुश हैं कि भाई हमने ठीक ही किया होगा, तभी हमारा बराबर आ रहा है। और इसी से ये बात भी एस्टैब्लिश हो जाती है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल बिकॉज ऑफ डबल एंट्री। डबल एंट्री का एक और नाम होता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अभी मैं लिखवाऊंगी, इतना लिख लीजिए। Right. Vijay, have you completed this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और सीखते हैं। कल संडे है बच्चे, कल आपकी क्लास नहीं होगी, देन वील मीट ऑन मंडे। राइट, अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, अगर कोई आपसे पूछे अकाउंटिंग इक्वेशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है या किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो आप लिखेंगे ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। वो वही है जैसे डबल एंट्री, मतलब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ओके बच्चे, अभी आप में कैपेसिटी है ना, थोड़ा और पढ़ना है अभी हमें। Yes, ma'am. राइट, अब इसे थोड़ा सा हम और ट्रांजैक्शंस का इफ़ेक्ट समझते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो हमें यही सीखना है कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे ट्रांजैक्शंस के। तो एक और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हम ले लेते हैं। चलो, show the effect of the following on accounting equation.
फर्स्ट पॉइंट, सोहन कमेंस्ड बिजनेस, ऐसे भी लिखा होता है कई बार, कमेंस्ड मतलब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 lakhs. Purchased goods on credit purchased goods on credit from Ramesh ₹10,000. Then sold goods on credit to Mahesh ₹2,000. Mahesh paid the sum due from him. ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए. Sohan commenced business with cash, purchased goods on credit from Ramesh, sold goods on credit to Mahesh, और Mahesh paid the sum due from him. आराम से नोट कीजिए. हम अपने आप को क्या मानते हैं? बिजनेस. यस, ऑलवेज रिमेंबर दैट. हम जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम खुद को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब कुछ सोचते हैं. चलिए, अब जो मैंने इसका आपको फॉर्मेट बताया है आप वो बनाएंगे. थोड़ा स्पेस का आइडिया लेना अब सीखो. एसेट्स के नीचे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस छोड़ना और बाकी 2 आइटम्स लिखेंगे. चलिए करते हैं. आप इसे नोट कर लिए या अभी कर रहे हो? ठीक है, Done. ओके. और ऑलराइट, चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे. सुंदर सुंदर काम करेंगे. सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस का कॉलम, फिर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, सोहन कमेंस्ड बिजनेस. ओके. धृति, अभिषेक आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आर यू एबल टू हियर मी? Yes, ma'am. यस मैम. ओके बच्चे, धृति आप देखें आपकी तरफ मुझे लगता है कोई नेटवर्क इशू है, बिकॉज आपने जब मुझे आंसर किया था तब भी थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही थी. और यू कैन डू व्हाट कि आप एक बार कॉल से बाहर होके फिर से कॉल में आ जाओ, ज्वाइन कर सकते हो आप.
वहाँ पे जॉइन कॉल का एक ऑप्शन होता है। आप जैसे जो आपके सामने एक रेड कलर का बटन होगा उसको एंड कॉल करके दोबारा से आ जाओ। राइट वैसे पहला आप अपने आप सॉल्व करिए बिकॉज ये हम कर चुके हैं। राइट बच्चे क्या आप ये कर पाए? सोहन कमेंट्स बिजनेस विद कैश। Yes, ma'am. राइट अक्षर बच्चे आप कर पाए? यस मैम। वेरी गुड। तो कैश आ रहा है बिजनेस में 5 लाख का और वो कैपिटल की फॉर्म में आ रहा है। राइट इसके बाद सेकेंड पॉइंट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब बच्चे ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने उधार पे सामान खरीदा है, मैंने उधार पे सामान मतलब गुड्स खरीदे हैं। तो बच्चे चाहे उधार पे खरीदो चाहे पैसे दे के खरीदो, गुड्स तो आ ही रहे हैं ना। तो स्टॉक में क्या होगा? Plus 10,000. राइट चाहे उधार पे खरीदो चाहे कैश पे खरीदो स्टॉक तो आ ही रहा है। हाँ वो बात अलग है कि कैश नहीं जा रहा बच्चे, कैश नहीं जा रहा है क्योंकि हमने उधार पे खरीदे हैं। अब जरा पीछे चले जाओ नोटबुक में थोड़ा सा, जहाँ पे आपने परचेजेस के बारे में लिखा हुआ है। ये देखो, जब हम मतलब बिजनेस उधार पे सामान खरीदते हैं तो हमारी एक टेंशन बन जाती है बच्चे। उस टेंशन का नाम क्या होता है? Creditor. क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? एक डैश होता है बिजनेस के लिए, Current liability. एक लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हमें क्रेडिटर लिखना होगा लाइबिलिटीज के नीचे और हमें उसमें प्लस करना होगा कि एक टेंशन बढ़ गई है भाई, एक टेंशन बन गई है कि अब इसको पैसे देने पड़ेंगे। अगर ये कैश पे खरीदा होता सामान तो बस सामान आ जाता और कैश में से माइनस हो जाता, बट ये कैश पे नहीं खरीदा है, ये उधार पे खरीदा है। तो अब एक टेंशन बन गई है और उस टेंशन का नाम है क्रेडिटर। वैसे हमें उस पर्सन का नाम भी पता है रमेश, बट हम उसका नाम नहीं लिख रहे, हम क्रेडिटर लिख रहे हैं। ओके अक्षत, भव्या, सान्या, प्रेरिका, क्या आप ये समझ पा रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आई थिंक धृति इज नॉट विद अस राइट नाउ। चलो अब लाइन ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे नेट इफेक्ट। बस नेट कर देंगे। टोटल कैश हमारे पास अभी 5 लाख रुपीस का है, हमारे पास स्टॉक है 10,000 का, 10,000 का, इक्वल्स के नीचे इक्वल्स, 10,000 की हमारे पास लाइबिलिटी है
और हमारे पास 5 लाख की कैपिटल भी है, राइट। तो बच्चे लेफ्ट साइड का टोटल कितना? 5,10,000. और राइट साइड का? 5,10,000. मैजिक इज ड्यू टू Double entry. यस, राइट Double entry. राइट। चलो थर्ड पॉइंट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू महेश। अब हमने सामान बेचा है, तो स्टॉक में से क्या हो जाएगा? Minus. माइनस, स्टॉक जा रहा है भाई, Drug. राइट। सो फर्स्ट वी राइट सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सामान जा रहा है, स्टॉक जा रहा है, राइट। और अक्षत बताइए, क्या पैसे मिल गए हैं या अभी मिलेंगे? पैसे अभी मिलेंगे। वेरी गुड, पैसे अभी मिले नहीं हैं, हमें मिलेंगे। तो आप अगेन अपनी नोटबुक में पीछे जाइए, देखिए जब हम क्रेडिट पे सामान बेचते हैं तो हमारा डेटर बनता है। डेटर वो पर्सन होता है जिससे हमें पैसे लेने हैं या जिससे पैसे मिलेंगे, और डेटर हमारा डैश होता है। क्या होता है? Asset. एसेट होता है, क्योंकि Asset. राइट पैसे मिलेंगे, समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, राइट। तो एसेट्स में ही हम एक कॉलम बनाएंगे डेटर के नाम का, और अच्छे से सीधे सीधे इसके नीचे जाएंगे और प्लस कर देंगे कि डेटर बन रहा है भाई, एक डेटर नाम का एसेट बन रहा है, एक डेटर नाम का एसेट बन गया है। फिर नेट कर देंगे, जब नेट करेंगे तो हम ऊपर का यहां तक भूल जाएंगे। अब अक्षत बताइए बच्चे, इस वक्त कैश कितने का है 5 लाख। और स्टॉक कितने का है तो है 8,000। और डेटर्स कितने के हैं? 2,000। वेरी गुड। चलिए, ये हो गया 5 lakhs, ये हो गया 8 lakhs, सॉरी 8,000, एंड ये हो गया 2,000। देन राइट, सानिया बच्चे क्रेडिटर्स कितने के हैं अब इस वक्त? Ma'am, 10,000. एंड कैपिटल? 5 lakhs. राइट, सिंपल। ओके, सो जब भी नेट करोगे एक बार लेफ्ट साइड और राइट साइड का टोटल कर लोगे माइंड में, सो दैट वी नो कि हम ठीक कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड का वही आ रहा है 5,10,000 और राइट साइड का भी आ रहा है 5,10,000, राइट। फोर्थ पार्ट एक बार ट्राई करो। तो महेश ने सारा पैसा दे दिया हमें। महेश कौन था? हमारा Debtor. राइट, सो ही हैज पेड अस और वी हैव रिसीव्ड। तो क्या दो इफेक्ट्स होंगे इसके? भव्या, वुड यू लाइक टू ट्राई बच्चे? महेश ने हमें सारा पैसा दे दिया, सो व्हाट शुड वी डू?
भव्य बच्चे आप क्या हमें नहीं सुन पा रहे हैं? No, ma'am, I can hear you. You can hear. But I am trying. Okay, you're trying. ठीक है, try. Can I try? Yes, बच्चे please. मैम आई गेस कैश में एडिशन होगा 2000 रुपीज का एंड डेटर में माइनस होगा. वेरी गुड. तो महेश हमारा डेटर था, क्योंकि मैंने आपको नेम्स भी लिखवाए थे यहाँ पे कि हमने महेश को उधार पे सामान बेचा था, सो ही बिकेम आवर डेटर एंड नाउ ही हैज़ पेड अस मनी. तो हमारे पास कैश आ गया, तो कैश प्लस हो गया और डेटर नाम का एसेट खत्म हो गया. अब वो ही इज नो लॉन्गर आवर डेटर बिकॉज ही हैज पेड अस द एंटायर सम ऑफ मनी. अब वो डेटर की कैटेगरी से हट गया, कैंसिल हो गया. भव्य क्या बच्चे ये समझ पा रहे हैं? Yes, ma'am. राइट. सो डेटर ने हमें सारे पैसे दे दिए हैं, तो हमारे पास कैश इंक्रीज हो रहा है और हमारा डेटर जो था वो अब ख़त्म हो गया. अब वो डेटर है ही नहीं क्योंकि उसने पैसे दे दिए. राइट. सो द नेट इफेक्ट 5 lakh and 2000, 8000 का स्टॉक, डेटर ख़त्म, 10,000 का क्रेडिटर एंड 5 लाख की कैपिटल. जब मैंने नेट किया तो मैं ऊपर का भूल गई, बस यहीं से 5 लाख 2000 का कैश, 8000 का स्टॉक, डेटर ख़त्म, 10,000 का क्रेडिटर, 5 लाख की कैपिटल. Are you able to follow this? Yes, ma'am. Right. Yes, ma'am. Yes. If you have any doubt, you please ask. This is the end of the solution. So we will be using 2 lines now. And ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि देखो ये 5,10,000 है और ये भी 5,10,000 है. एंड वी आर हैप्पी कि हमारा मैच हो रहा है, हमारा आंसर ठीक होगा.